एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो गाइस, इसका हमने फर्स्ट लेक्चर हमने कर दिया है, दिस इज द सेकेंड लेक्चर। सो गाइस, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रॉप क्या होती है। सो गाइस, क्रॉप क्या होती है, जब हम एक ही फील्ड में सेम काइंड का प्लांट, मतलब अगर हम वीट का प्लांट ग्रो कर रहे हैं सो हम पूरी फील्ड में उसी को ग्रो करें। जब पूरी फील्ड में वो ग्रो करेगा तो देन हम उसको बोलेंगे कि इस फील्ड में वीट की क्रॉप लगी है। जब सेम प्लांट बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाए उसको बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, देन हमने बोलता है कि जो हम घर में प्लांट्स ग्रो करते हैं एक तो उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे। हम क्रॉप किसको बोलेंगे, जब सेम काइंड का प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाएगा, देन वो भी एक ही प्लेस पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जब ग्रो किया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्रॉप। देन हमने किया था एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? गाइस, जब हम बहुत सारे एनिमल्स को साथ में रेयर करते हैं उनसे कोई प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए, अब जैसे कि हम कैटल्स एंड काउस को रेयर करते हैं, उनको हम क्यों रेयर कर रहे हैं? क्योंकि उनसे हमें मिल्क मिल रहा है। अगर हम उनसे मिल्क नहीं मिलेगा तो हम उनको रेयर नहीं करेंगे। सेम विथ शीप एंड गोट, हम उनको क्यों रेयर करें? क्योंकि उनसे हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड जब हम उनको रेयर करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा स्केल में, देन हम उसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। बट लेकिन अगर हम एक दो एनिमल को रेयर करें देन हम उसको नहीं बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। जब हम बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रेयर करेंगे देन हम उसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। गाइज, अब हमारी एनिमल हस्बेंड्री हो गई, क्रॉप हो गई, देन हम आए थे एग्रीकल्चर पे। इस एग्रीकल्चर की टर्म हमने कहाँ से पढ़ी? जब हमने बोला कि हमें फूड क्यों नेसेसरी है। फूड हमें क्यों चाहिए? ताकि हमें एनर्जी मिले। अब एनर्जी से हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। बस वैसे ही अब अगर हमें एनर्जी फूड से मिलती है तो फूड कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। बस हमने सोचा कि एग्रीकल्चर अब क्या है, ठीक है। देन अब हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि हमें हेल्प करती है प्लांट्स के बारे में जानने के लिए, प्लांट्स को कैसे कल्टीवेट करना है, उनको कैसे ग्रो करना है उसके बारे में जानने के लिए, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। देन हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर बॉर्न कैसे हुआ एंड सबसे पहले किसने एग्रीकल्चर को किया था। गाइस, एग्रीकल्चर सबसे पहले बॉर्न हुआ था, हाँ बॉर्न तो इधर ही हुआ था, मतलब एग्रीकल्चर कब कैसे बॉर्न हुआ था? 10,000 BC पहले, जब लोग नोमैडिक्स थे। वो नोमैडिक्स होते जो कि ग्रुप में इधर उधर भटकते हैं फूड के लिए या शेल्टर के लिए। वो एक टाइम ऐसे घूम नहीं रहे थे, मतलब वो अपने फूड के लिए ऐसे वॉन्डर कर रहे थे, वो ग्रुप्स में वॉन्डर करते थे। देन वो अपने ग्रुप्स में क्या कर रहे थे, फूड एंड शेल्टर के लिए वॉन्डर कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए, कहीं रहने के लिए मिल जाए। अब उनका मेन पर्पस होता था कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। वो सोचते थे कि हाँ हम हंट कर लेंगे एनिमल को एंड तब हम उसको हंट करके उसको कुक करके हम खा लेंगे। वन डे उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ लगा हुआ है एंड उसके ऊपर बहुत सारी फ्रूट्स लगे हुए हैं। उनको नहीं पता था कि वो फ्रूट्स है, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने नहीं लगाई थी। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ अगर उन्होंने नहीं लगाई है उनको नहीं पता होगा उसके बारे में, एंड उनके लिए वो चीज़ भी न्यू थी। उनको नहीं पता था उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है। उनको ये भी नहीं पता था कि वो एडिबल है या नहीं है। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार उसको पेट से निकाल के देखते हैं, क्या पता एडिबल हो तो हम खा सके। उन्होंने उसको उतारा, उन्होंने स्मेल किया। देन उन्होंने बोला हाँ नहीं हम इसको खा सकते हैं। देन उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने खाया, उनको पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अगर हमें इस पेड़ से हमें इसको खुद कुछ फूड मिल गया खाने के लिए, अगर हम इसके जैसे और पेड़ लगाए, उस और ज़्यादा ट्रीज हम ग्रो करें, देन हमें और फूड मिलेगा खाने के लिए। बस इसी को सोच के उन्होंने ट्रीज को ग्रो करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे करते वो ट्रीज को ग्रो करते गए। एंड जब जैसे जैसे टाइम जाता गया उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया। उनको पता चल गया कि हमें कैसे लैंड को कल्टीवेट करना है, कैसे मतलब लैंड को कैसे जोतना है, उस पर कैसे खेती करनी है, उस पर कैसे हमने पेड़ लगाने हैं। उनको सब समझ आ गया, तब वो एग्रीकल्चर का बॉर्न, ठीक है, उधर से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। देन अब आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले एग्रीकल्चर इजिप्टियंस ने किया था, ठीक है, वही सबसे पहले लोग थे जिन्होंने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की थी एंड एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। गाइज, ये सब हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, उसको हमने अभी रिकॉल किया। गाइज, अब देखते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, हमने डिस्कस किया था कि क्रॉप क्या होती है,
सो गाइज अब बस क्रॉप के आगे 3 टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइज आपके सिलेबस में तो 2 ही टाइप्स है, बट मैं थर्ड आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, दैट इज खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। आपके सिलेबस में खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स ही है, बट जायद क्रॉप मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। सो हम ये 3 क्रॉप्स पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अगर हम ज़्यादा उसको कवर नहीं कर पाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कवर कर दें। सो चलो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले क्रॉप क्या होती है, जो कि सेम प्लांट हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ग्रो करें, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। देन अब हमें भी पता है कि जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। सो अब यहाँ पे क्या है, हर जगह का क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, उधर का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। हर जगह अलग क्लाइमेट है, हर जगह अलग ह्यूमिडिटी, हर जगह अलग टेम्परेचर है, ठीक है। सो यही चीज़ मैंने लिखी है कि द क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी है उधर, ठीक है। हर रीजन में अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें। इसी की वजह से जो हमारी इंडिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, क्योंकि अब हर एक क्लाइमेट में, हर एक जगह में अपनी एक चीज़ ग्रो होगी। अब जैसे हमें पता है कि विंटर सीजन में हमें इस टाइप की ही क्रॉप ग्रो करनी है, सो विंटर सीजन में वो क्रॉप ग्रो होगी, देन मानसून में अलग ग्रो होगी, समर में अलग ग्रो होगी। सो मतलब हर सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करती है। सो मीन्स हर उस पर किसका इफेक्ट होता है ज़्यादा, किन 3 एलिमेंट्स ज़्यादा उनको इफेक्ट करते हैं क्रॉप्स को, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। सो ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन इन सेंस कि जो नेचुरल वेजिटेशन नहीं, मतलब जो हम वेजिटेशन ग्रो कर रहे हैं, जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या 3 चीज़ें, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। सो गाइस जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप। सो गाइस अभी हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं, बट गाइस उससे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं। सो खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि मॉनसून सीजन में ग्रो करती हैं, ठीक है। मॉनसून सीजन में इन द सेंस पैडी, कॉटन, मेज, राइस इज द एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप, ठीक है। सो गाइस राइस जो है हम उसको मॉनसून सीजन में ही ग्रो करते हैं ना। हम उसको मॉनसून सीजन में क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि जो राइस है उसको ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हम उसमें ज़्यादा वाटर उसको ना दें, उसकी ग्रोथ मतलब उसमें ज़्यादा वाटर ना मिले उसे, तो उसकी क्रॉप अच्छी नहीं उगेगी। लेकिन अगर उसको जितना वाटर उससे रिक्वायर है उतना मिले तो उसकी क्रॉप बहुत अच्छी उगेगी। अब जैसे कि वीट है, अगर हम वीट को मानसून सीजन में उगाएं, सो जो वीट की पूरी फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब होगी, क्योंकि जो वीट है उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। ज़्यादा पानी मिले तो वो पूरी क्रॉप ख़राब हो जाती है। सो अगले मानसून होगा, सो मानसून का मौसम कौन सा होता है, मानसून का सीज़न कौन सा होता है, बारिश का मौसम, मतलब बरसात का मौसम। सो गाइस जो बारिश अगर पड़ेगी, सो बारिश को तो देखो मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो मतलब बारिश पड़ेगी तो वो वीट की क्रॉप को तो मिलेगी ना। सो अगर वीट की क्रॉप को वो बारिश मिली तो वीट की क्रॉप तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, उसको कम पानी चाहिए होता है, जो कि उसको विंटर सीजन में ही मिल सकता है। सो इसलिए वीट को हम विंटर सीजन में लगाते हैं, एंड हम बाकी राइस, कॉटन, पैडी, मेज इन सबको हम मानसून सीजन में लगाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मानसून सीजन फुलफिल करता है, इसलिए ये आते हैं खारिफ क्रॉप्स में। सो खारिफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है, जो कि मानसून सीजन में ग्रो की जाती हैं। और ये कब ग्रो की जाती हैं, इनको मतलब इनके जो बीज होते हैं वो बोए जाते हैं जून या फिर सितंबर में, एंड इनको जब ये पूरी फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है, जो कि हर फसल को 3 या 4 मंथ्स लगते हैं पूरा मैच्योर होने में, पूरा उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए 3 या 4 मंथ्स लगते हैं। सो ये जो हमारी जब क्रॉप बिल्कुल ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, जब हमारी क्रॉप मतलब अच्छे से जब ग्रो हो जाएगी, तो हम उसको हार्वेस्ट कब करेंगे, अक्टूबर या फिर नवंबर में, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने खरीफ क्रॉप कंप्लीट कर लिया, खरीफ क्रॉप का इतना था। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
सो गाइज चलो अब हम डिस्कस करते हैं राबी क्रॉप्स कौन सी होती है। सो गाइज राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो की जाती है और गाइज इसकी एग्जांपल है वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। सो गाइज वीट का मैंने आपको बताया, अगर आप इसको मानसून सीजन में लगाओगे तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? क्योंकि इसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि विंटर सीजन फुलफिल करता है, मानसून सीजन फुलफिल नहीं करता। मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये बारिश उन क्रॉप्स के लिए तो अच्छी है जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए, बट लेकिन उन क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं है जिनको वाटर बिल्कुल कम अमाउंट में चाहिए, जिनको ज़्यादा वाटर चाहिए ही नहीं ग्रो करने के लिए, और वो वीट उनमें से ही है। इसलिए हम वीट को विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, ना कि मानसून सीजन में। सो गाइज अब राबी क्रॉप हम कब इसके बीज बोते हैं राबी क्रॉप्स के? अक्टूबर या फिर मार्च में, ठीक है। एंड हम इनको हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल या फिर मई में, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा राबी क्रॉप्स के लिए। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देन हम आ जाते हैं जायद क्रॉप पे। सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे जायद क्रॉप को। तो गाइज जायद क्रॉप समर सीजन में ग्रो की जाती हैं। एंड गाइज ये भी जायद क्रॉप की एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर एंड और भी बहुत सारी हैं। सो गाइज जब आप वाटरमेलन खाते हो सो आपको हाइड्रेटेड फील होता है जब आप उसको खाते हो, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। कुकम्बर में वाटर का अमाउंट होता है, मस्कमेलन में वाटर का अमाउंट होता है। सो जब आप उनको खाते हो सो आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेटेड फील करती है, बिल्कुल अच्छा फील करती है। सो वो क्योंकि इनमें वाटर का अमाउंट भी होता है, इसलिए ये भी कहते हैं कि वो खाने भी चाहिए क्योंकि उनमें वाटर भी होता है। अगर आप वाटर कंज्यूम नहीं करते हो ज़्यादातर, सो अगर आप इनको खाओगे सो तब भी आपकी बॉडी में वाटर आ जाता है। सो गाइज इनको समर में ग्रो किया जाता है। एंड गाइज ये क्रॉप्स होती है सिर्फ जायद क्रॉप सिर्फ समर में ही ग्रो की जाती है। एंड अगर आपको और किसी सीजन में मिलता है वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर में से कुछ भी अगर आपको दूसरे सीजन में मिलता है समर के अलावा, सो मतलब वो आर्टिफिशियली ग्रो किए गए हैं, वो नेचुरली ग्रो नहीं हुए हैं। सो जायद क्रॉप्स होती है वो सिर्फ समर सीजन में ग्रो करती हैं। इनके बीज कब बोए जाते हैं? मार्च या फिर अप्रैल में। एंड इनको हार्वेस्ट किया जाता है जून या फिर जुलाई में। सो गाइज इसके साथ हमने जायद क्रॉप भी कंप्लीट कर लिया। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज आज की वीडियो को हम इतना तक ही रखते हैं, आज हम इतना सा ही समझते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। So guys, I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.